हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं आपके लिए इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को। और इस लेक्चर को हम इस सीरीज़ को जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये सीरीज़ को कंप्लीट करके हमें स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस भी स्टार्ट करना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, जो भी स्टॉक असिस्टेंट के हैं, वेटरनरी फार्मिस्ट के हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड के, जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं, जल्द ही यानी कि कल से हमारे लेक्चर पर इसका कल हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा यूट्यूब चैनल पर स्टॉक असिस्टेंट के सिलेबस का। वेटरनरी फार्मिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, तो पोस्ट तो तीन है, पर सिलेबस इनका एक ही है गाइस। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन रख लें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो अपने 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए, आज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। और चैनल पे जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है गाइस। तो जल्दी से उन पर जाकर विजिट करो, उनको ज्वाइन करो। अगर आप हमारे साथ स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि PDF समटाइम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देनी पड़ती है तो हम यूट्यूब पे नहीं दे पाते, तो वहाँ पे हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन जो फर्स्ट है, आज का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दोस्तों, आपने देखा ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो नेचुरल वेजिटेशन से क्वेश्चन लाया गया है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था, इसी तरह का था, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। और इनमें से कौन सा एनिमल है जो फाउंड होता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो आप इनको एज ए प्रैक्टिस बेस्ड भी क्वेश्चन को ले सकते हो गाइस। तो जल्दी से इसका आंसर मार्क करें और अपना लास्ट में हमारे साथ कमेंट ज़रूर शेयर करें कि आपका कितना स्कोर हुआ। इसका जो राइट ऑप्शन था वो है आपका मंकी। ठीक है, मंकी है जो कि आपका फाउंड होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। उसके बाद है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस द स्टीप ग्रास लैंड इज़ फाउंड। स्टीप ग्रास लैंड है जो कहाँ पे फाउंड होता है, क्या होता है, सेंट्रल एशिया में होता है, नॉर्थ अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, या फिर साउथ अफ्रीका में होता है। तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सेंट्रल एशिया हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एशिया में आपको स्टीप ग्रास लैंड फाउंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल एक्सक्लूसिवली ईट ओनली द यूकेलिप्टास लीव्स एंड नथिंग एल्स। दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जो कि इक्वलिप्टिस लीव्स खाता है, ट्री होता है, और उसके अलावा ये कुछ नहीं खाता। क्या ये कंगारू है, कोला है, मंकी है, या ग्रेट ग्लेडर है। दोस्तों, मंकी तो नहीं होता, कंगारू भी नहीं होता, तो ग्रेट ग्लेडर हो सकता है या फिर कोला। इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, जिसे आप राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। तो गाइस, क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने से हमारी जो आंसर की पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी वहाँ पे पहुंचने तक हम जल्दी थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। अब देख सकते हैं हम, सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन है जिनको आपने चूज़ करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका कोआला है। कोआला किस तरह का जानवर होता है, मैं आपको दिखा दूँ। फ्रेंड्स, ये होता है कोआला। इसको देखिए कितना क्यूट है, ये ऐसे लगता है टेडी बियर है। कोआला के बोलते हैं, ये कि पत्ते होते हैं, आपके यहाँ पे भी लोकल एरियाज़ में भी पाए जाते हैं। वो इस तरह से पत्ते होते हैं, कुछ इस तरह से पतले पतले, इस तरह से घने घने होते हैं। आप देख लेना इसको सर्च करके, तो सिर्फ उन्हीं को खाता है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाता है। तो एक बहुत ही नॉलेज वाली बात है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो जो एक्लाइप्टिस लीव्स को खाता है, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोआला इसका आंसर है, ऑप्शन बी। Kiwi are a symbol of the uniqueness of for the uniqueness of wildlife and the value of the natural heritage। कौन सी कंट्री का ये एक यूनिकनेस है, चाहे इंडिया का है, रशिया का है, न्यूजीलैंड का, या साउथ अफ्रीका है का। दोस्तों, ये कीवी आर ए सिंबल फॉर द यूनिकनेस ऑफ द न्यूजीलैंड वाइल्ड लाइफ का और द वैल्यू ऑफ नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हिल स्ट्रीम लीच स्पीशीज नेटिव टू द रिवराइन फोना ऑफ चाइना। इनमें से कौन सी एक हिल स्ट्रीम लीच स्पीशीज है जो कि
रिवराइन फोना में चाइना में होती है? सॉफ्ट फिश है, सिल्वर फिश है, हामर फिश है या सकर फिश है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सकर फिश हो जाएगा। सकर फिश कौन सी होती है, चलिए मैं आपको सकर फिश भी दिखा दूँ। तो दोस्तों ये होती है आपकी सकर फिश, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी ये स्ट्रेंज सी है, और बाकी इसके फैंस देख सकते हो आप। तो इसको बोलते हैं सकर फिश, जो कि आपके चाइना रिवराइन फौना में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर द फ्लोइंग रिवर, विच आर द फ्लोइंग लिविंग क्रीचर्स नोन फॉर द लोटस स्टोन? कौन सा इनमें से एक सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग लिविंग क्रेचर्स नोन फॉर द लाउडेस्ट साउंड? कौन सा इनमें से ऐसा क्रेचर है जिसको उसकी ज़्यादा आवाज़ के लिए पहचाना जाता है? क्या वो गिबन है, डोंकी है, हॉल मंकी है या हम बैक बेल्स है? तो दोस्तों क्या होता है कि गिवन तो नहीं है आपका। देखो क्या होता है कि हम बैक जो वेल्स है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों कर देंगे कि दोस्तों ये बेल्स है तो हम सोचेंगे ये कैसे आवाज़ कर सकती है। तो राइट ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो वो आपका हम बैक बेल्स ही है दोस्तों। जी हाँ, हम्बक बेल्स ही इसका राइट ऑप्शन है। अब आप इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, जो हम्बक बेल है गाइस, इसका जो वेट होता है, जो अगर मैं बात करूं, जो इनका अडल्ट जो इनकी एज होती है वेट की अगर मैं बात करूं तो वो आपका 30,000 किलोग्राम वेट होता है, यानी कि 30,000 किलोग्राम, ठीक है। तो इतना इनका वेट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लाइफ इनकी, अगर इनकी लाइफ की अगर मैं बात करूं 45 से 50 साल के बीच में होती है इनकी। 45-50 साल तक ये जीती, उसके बाद नहीं थी। अब ये लंबी कितनी होती है अगर लेंथ की बात करूं तो एक जानने वाला फैक्ट तो होता है गाइस, अगर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर लेंथ की बात करूँ 15 से 16 मीटर इसकी हाइट लेंथ होती है, जो कि एक फीमेल जेंडर है जो इसका। अगर मेल की बात करूँ तो वो 13 से 14 मीटर की लेंथ होगी जो उनका मेल होगा, ठीक है, याद रखना है। और ये आपको अमेज़ोन में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ हम्बैक बेल्स है किस तरह की। तो फ्रेंड्स ये होती है आपकी हम्बैक बेल्स। तो देख सकते हो आप कितनी लंबी है और कितना मोटा है, और ये सब बनता भी है कि इसका इतना वेट होगा। और देख कि कितना किस तरह से बोर्ड पे गिर रही है और सारे यहाँ पे डरे हुए हैं। तो ये ज़्यादा लाउडेस्ट साउंड वाली क्रिएचर है, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच द फ्लोइंग फर्स्ट टाइम कॉइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी? इनमें से ऐसा कौन से पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉइन की थी टर्म बायोडाइवर्सिटी? तो वो थे आपके E.O. विल्सन, R.D. वार्नस, एन मायर्स या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका E.O. विल्सन है। तो जिनका पूरा नाम अगर मैं बात करूँ एडवर्ड ओ विल्सन, ठीक है। और 1988 में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following agency has evolved to become the world most comprehensive inventory of the global convention status of biological species? तो कंजर्वेशन के लिए मैंने आपको बताया ही था, IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट विल्ड है या फिर एक्सटिंक्ट है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 9 स्टेटस होते हैं टोटल। IUCN है क्या? तो बात करें IUCN की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि स्टैब्लिश हुआ था आपका 5 अक्टूबर 1948 में। और जिसका IUCN की अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद आता है अमंग द फ्लोइंग एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसेप्ट था वो किसने दिया था? नॉर्मन माइल से दिया था, जॉन मुयर ने दिया था, जी नेल्सन ने दिया था, फिर नन ऑफ द वर्ब ने दिया था। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, आपको पता है ये दिया था नॉर्मन मायर से। और बायोडाइवर्सिटी आपका इंडिया, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं आपके पूरे वर्ल्ड में? वो है 37, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो आपके 4 हैं, एक वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयास, इंडो वर्मा, और फोर्थ कौन सा था? निकोबार आइलैंड, सॉरी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम? इनमें से कौन सा एक है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम है? चिल्का है, पतनल है, एवरग्लेड्स है, नन ऑफ द अबव है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका पेंटेनल है, जो कि आपका साउथ अमेरिका में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीशीज
विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर इन द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी यहाँ पे स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड में है। दोस्तों IUCN स्टेटस पढ़ो, वहाँ पे रेड डाटा बुक क्या होती है उसके बारे में पढ़ो, ये चीज़ें आपके वहाँ पे क्लियर होंगी, ठीक है। तो आपकी इनकी जो जिनके बारे में बात कर रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी है इंडिया की इसमें, तो मैं आपको राइट ऑप्शन अगर बात बताऊं तो वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी स्पीशीज़ है वो कि इंडेंजर्ड है, जो कि ख़त्म होने की कगार पे है। नेम द फॉरेस्ट विच इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ दी, हाँ जी, नेम द फॉरेस्ट विच इज़ नोन ऑफ द प्लानट अर्थ, लंग्स ऑफ द प्लानट अर्थ, कौन से फॉरेस्ट को ये बोला जाता है। तो क्या है, टुड्रा फॉरेस्ट को बोला जाता है, टैगा फॉरेस्ट को, अमेजन रेन फॉरेस्ट को, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट को। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका टुंड्रा फॉरेस्ट को बोला जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिक कन्वेंशंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच इज नोन एज अर्थ समिट हेल्ड इन ईयर 1997, सॉरी 1972, 1980, 1999, 1996। तो राइट ऑप्शन इज सी 1992, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ अर्थ समिट हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था आपका रियो दे जनेरो इन ब्राज़ील में, ठीक है, रियो दे जनेरियो इन ब्राज़ील में हुआ था। और ये हुआ कब था, ये हुआ था आपका अगर मैं जून से लेके 14 जून तक 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था, जो कि किसके द्वारा कॉन्फ्रेंस थी और उसको स्टेटस दिया गया है, ये था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीशीज आर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज। इनमें से कौन सी स्पीशीज हैं जो कि एक हाईएस्ट परसेंटेज है जिनकी इंडेंजर्ड होने की। तो वो आपकी क्या मैमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स है, या फिर एम्फीबियंस हैं। तो राइट ऑप्शन इज एम्फीबियंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाज एस्टैब्लिश ऑन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड था वो एस्टैब्लिश कब हुआ, 24 मई को हुआ, 29 अप्रैल को हुआ, 29 अक्टूबर को हुआ, या 24 जून को। तो राइट ऑप्शन इज 29 अप्रैल 1961 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। द टाइगर फिश इज़ फ्रॉम, टाइगर फिश है वो कहाँ से है, तो ये दोस्तों है, तो गाइस चलिए कहाँ पहुँचे थे हम, टाइगर फिश इज़ फ्रॉम। तो दोस्तों जो टाइगर फिश है वो आपकी इंग्लैंड से है, जापान से, या अफ्रीका से है, ना था वो आपकी अफ्रीका से है, ठीक है। टाइगर फिश कहाँ से है, अफ्रीका से है। याद रखना स्पीशीज़ कहाँ से है ये। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज टैगा फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट को टैगा फॉरेस्ट बोला जाता है। वो आपके होते हैं मेडिटेरियन, या फिर कॉन्फेरियस ट्रॉपिकल डिजीजेज, या टेम्परेट डिजीजेस। वो होते हैं आपके कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, ठीक है। आर्टिक आउल इज ना फाउंड इन, आर्टिक जो आउल होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है ये दोस्तों, ये टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में होता है, या फिर टुंड्रा में, या फिर मैंग्रोव में। तो राइट ऑप्शन इज टुंड्रा वेजिटेशन में आप इसको फाउंड कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहाँ पे गलत हो चुका है। मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट ऑप्शन द लंग्स ऑफ द प्लेनेट ऑफ द अर्थ इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट इज़ वन, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी पजल थी, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, और लास्ट क्वेश्चन सेम था। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल इसी तरह इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो हाँ, जो भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।